Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Hansika Motwani's divorce. आर्टिकल्स आ रहे हैं कि हंसिका और उसके हस्बैंड सोहेल का डिवोर्स जो है वो बैंड्रा कोर्ट में हो चुका है। 2024 में ये लोग अलग रहने लगे थे एंड अभी इस साल डिवोर्स जो है वो ऑफिशियल हो गया। किसी भी पार्टी ने किसी से एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं लिया। एक तो दोनों हस्बैंड वाइफ रिच है, हंसिका का एक्टिंग करियर अमेजिंग चल रहा है एंड दूसरी तरफ सोहेल जो है वो एक बिजनेसमैन है, तो दोनों रिच है एंड साथ में इनके बच्चे नहीं है। प्लस इट इज सेड कि दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था ये डिवोर्स लेने का। अभी जैसे ये कंफर्मेशन आया उसके बाद कई लोग ये लिखने लगे कि दोनों हस्बैंड वाइफ को जो उन्होंने सो किया है वही रिटर्न मिल रहा है। हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड पे चीट किया था एंड सोहेल ने अपनी वाइफ पे। I fell for her and then the friend got out of the picture and I am here. What friendship she shares with us and with everyone around, and he respects that and he values it. Excited. I'm going to be moving in with my best friend. जिन्हें नहीं पता, सोहेल की जो फर्स्ट वाइफ थी उसका नाम रिंकी बजाज है एंड वो हंसिका की क्लोज फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। हंसिका ने उनका शादी भी अटेंड किया था एंड देन ये बोला जाता है कि सोहेल एंड रिंकी की शादी होने के बाद सोहेल एंड हंसिका का अफेयर जो है वो शुरू हुआ। रिंकी ने इनको साथ में पकड़ा एंड डिसाइड किया कि वो मैरिज को एंड करेगी, जिसके बाद सोहेल एंड हंसिका ने अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा एंड एक पॉइंट के बाद शादी कर ली। तो इनकेस ये सारे रूमर्स सच है तो इट इज रियली डिस्गस्टिंग कि हस्बैंड अपने शादी के फंक्शन के दौरान वाइफ के बेस्ट फ्रेंड को परस्यू कर रहा था। हंसिका ने उसकी फैमिली ने बहुत ज्यादा ये मैरिज को जस्टिफाई करने का भी ट्राई किया था। जब इनकी शादी हो रही थी तब पूरा एक डॉक्यूमेंट्री, एक वेडिंग सीरीज इन्होंने बनाया था, OTT प्लेटफॉर्म पे उसको सेल भी किया था एंड ऑब्वियसली अगर किसका अफेयर भी रहेगा तो सामने से वीडियो में क्यों वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमने चीट किया, हमारा अफेयर था। वो अपने लव स्टोरी को अलग वे से नरेट करेंगे एंड हंसिका एंड सोहेल के केस में भी वही हुआ। इनका कहना था कि सोहेल का जब डिवोर्स वगैरह हो गया था उसके बाद हंसिका एंड सोहेल जो है उनका रिश्ता शुरू हुआ एंड इस मैरिज सीरीज को अगर आप देखोगे तो सर्टेन चीजें आपके नोटिस में आएगी। पहले तो सोहेल जो है वो बहुत ज्यादा हंसिका एंड उसकी फैमिली को प्लीज करने का ट्राई करता है, उनका वैलिडेशन उसके लिए मैटर करता है। देन हंसिका एंड उसकी फैमिली में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देखने मिलता है। इंटरव्यूज में भी ये देखने मिला है जहाँ पे हंसिका उसके मदर के साथ गई थी, उसमें जिस वे से वो खुद को नॉलेजेबल दिखा रहे थे, खुद के बारे में बात कर रहे थे, वैल्यूज के बारे में बात कर रहे थे, वो सब देखने के बाद ये सवाल आया कि अगर आप इतने ही नॉलेजेबल थे तो हंसिका जो अपने करियर में इतना अच्छा कर रही है उसने इतना खराब डिसीजन क्यों लिया, अपने ब्रांड इमेज को डिस्ट्रॉय करने का क्यों डिसीजन लिया। सी ऐसे चीटिंग के केस में जो स्पाउस रहता है वो क्लियरली डिस्गस्टिंग चॉइस करता है अपनी वाइफ को हर्ट करने का। तो शादीशुदा होने के बावजूद जो लोग ऐसा करते हैं उनसे क्या ही आप उम्मीद रखोगे। बट जेन्युइनली ऐसे केसेस को देख के ये सवाल आता है मन में कि एक पर्सन जो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, सिंगल है, प्राइम ईयर्स में अपने, प्लस लोग उसको पसंद करते हैं, कई लोग उससे इंप्रेस्ड है, तो वो पोजीशन पे होने के बावजूद इतना डिस्परेशन क्यों। सोहेल के बारे में जैसे हमने हाईलाइट किया, सीरीज में कोई ऐसी इंप्रेसिव पर्सनालिटी नहीं देखने मिल रही थी। इंस्टेड सोहेल के केस में लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट देखने मिल रहा था बिकॉज उसकी खुद की फैमिली जो थी वो ये मैरिज को एंटरटेन नहीं कर रही थी। एंड दूसरी तरफ हंसिका का ये डिसीजन क्लियर स्टुपिडिटी लगता है। शादी जब हो रही थी 4 साल पहले तब उसका एज कुछ 30 ईयर्स रहेगा, यानी कि अफेयर जब शुरू हुआ होगा तब वो 28-29 की भी होगी। तो दुनिया में इतने सारे एलिजिबल बैचलर्स है और वो भी जो हंसिका का सर्कल है वो एक्सट्रीमली रिच एंड पावरफुल लोगों का रहेगा। स्टिल ये डिसीजन लेना कि अपनी फ्रेंड के एक्स हस्बैंड के साथ वो शादी करेगी, सॉरी टू से बट एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डम लगता है। कुछ लोग बोलेंगे कि प्यार में ऐसे ही होता है, बट ये कैसा प्यार, क्या गारंटी ऐसे प्यार की। पहली वाइफ से भी सोहेल का लव मैरिज ही हुआ था और वो लोग कुछ कॉलेज के वक्त से साथ में थे। तो अगर एक पर्सन चाहे कोई भी हो, फीमेल हो मेल हो, तुम्हारे लिए प्रीवियस पार्टनर को छोड़ सकता है, उसको धोखा दे सकता है, देन इन अ वे बी रेडी कि सिमिलर चीज आपके साथ भी हो सकती है, तीसरे बार भी प्यार उसको हो सकता है। एंड हंसिका के बारे में आप पढ़ना, शकालाका बूम बूम से उसने अपना करियर स्टार्ट किया था एंड 2 बॉलीवुड फिल्मों में वो इतना नहीं देखने मिली, बट दूसरे फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रही थी। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, ये सारे लैंग्वेजेस में हंसिका ने फिल्में की है एंड ज्यादा फिल्में तमिल एंड तेलुगु लैंग्वेज में उसने किया, तो वहां पे उसका फैन बेस है, उसका ब्रांड वैल्यू है। एंड जैसे रिसेंटली विजय तलपति एंड त्रिशा के सर्टेन डिसीजंस की वजह से उनका ब्रांड वैल्यू अफेक्ट हुआ है, वैसे ही कुछ हंसिका के साथ भी हुआ जब उसने डिसाइड किया कि वो सोहेल के साथ शादी करेगी एंड दैट इज जस्ट सैड। इवन त्रिशा के केस में आप देखना, रिसेंटली एक वेडिंग फंक्शन इन्होंने साथ में अटेंड किया था। दोनों सिनेरियोज में क्लियरली हस्बैंड्स को ज्यादा ब्लेम करना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी हंसिका या त्रिशा पे ब्लेम नहीं डाला जा रहा, जस्ट ये समझने का ट्राई किया जा रहा है कि इनके माइंड में चलता क्या है। इतनी ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एक्ट्रेसेस क्यों अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करती है। एंड जेंडर्स को अगर आप उल्टा भी करोगे तो भी सवाल वैलिड रहता है। मलाइका एंड अर्जुन कपूर का केस ले लो, ये बोला जाता है कि मलाइका कपूर मैरिड थी, उस टाइम से अर्जुन कपूर एंड मलाइका को लिंक किया जा रहा है। अर्जुन जो था अपने डेब्यू फिल्म से पहले सलमान खान के घर पे वगैरह जाता था बिकॉज सलमान खान अर्जुन को हेल्प कर रहे थे सो दैट वो अपना बॉलीवुड जर्नी शुरू कर पाए। एंड मलाइका का जब डिवोर्स हुआ उसके बाद अर्जुन कपूर एंड उसने अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया, उस पॉइंट पे अर्जुन का जो करियर है वो अफेक्ट हुआ था। तो अगेन अर्जुन के लिए भी सेम सवाल है कि नीड क्या था। लेट मी क्लेरिफाई दिस कि एज डिफरेंस के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा, बट ये हाईलाइट करने का ट्राई किया जा रहा है कि जब आप करियर बना रहे थे, आपको इतना हेल्प मिल रहा था, पहली फिल्म हिट थी, जो लोगों ने हेल्प किया था उनको अर्जुन ने खुद
का एनिमी बना लिया था। अगर आप एक पर्सन को मेंटोर बोलते हो, उनके घर पे जाते हो बार बार, तो उनके ब्रदर के वाइफ के साथ उस पॉइंट पे एसोसिएट होना इज क्लियरली रॉन्ग, बिकॉज वो भरोसा करके आपको वो स्पेस में बुला रहे हैं। एंड ये रिश्ते ने भी अर्जुन कपूर को नेगेटिवली बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है। अभी यहाँ पे ये भी नहीं बोला जा सकता कि गोल्ड डिगर वाला कुछ सिनेरियो है। किसी का सिंगल एंड रिच थी जब उसने डिसीजन लिया था सोहेल के साथ लिंक होने का। दूसरी तरफ अर्जुन भी जो है वो बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग करता है, एक्सट्रीमली रिच है, स्टिल ही डिसाइडेड टू डू दिस। सी इट इज नॉट दैट हार्ड टू वॉक अवे। अगर आपको दिख रहा है कि कोई एक पर्सन आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड वो पर्सन मैरिड है, तो अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हो तो खुद को उस पोजीशन में डालोगे ही नहीं। थर्ड पर्सन का पोजीशन लेना ही क्यों है किसी और के रिश्ते में। प्लस हंसिका और उसके हस्बैंड का जो शादी वाला सीरीज था उसमें जिस वे से ये लोग फ्लॉन्ट कर रहे थे उस मैरिज को, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि हंसिका ऐसे बिहेव करी है कि उसको कोई प्राइज मिल गया है एंड एंड में उसको पिक कर लिया गया है। एंड सोहेल जो भी अपनी वीडियो डायरीज में बोल रहा था वो बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लग रहा था, फेक साउंड कर रहा था, क्योंकि सिमिलर लाइंस पे उसने पहली शादी के दौरान भी अपनी वीडियो डायरीज में बात किया था। Soul is very supportive. He's always been that driving force, and he's been like, babe, do what you want. एंड ऐसे जो कपल्स होते हैं जो चीटिंग को ग्लोरीफाई करते हैं या जस्टिफाई करते हैं अपने लव स्टोरी को, उनका जो बिहेवियर है वो कभी कभी नार्सिसिस्टिक वे से देखने मिलता है। वो सामने वाले को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं। आदर्श जैन और अली खान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था करण जौहर को, एंड ये सेम पैटर्न उनके बीच में भी देखने मिला। आदर्श जैन की ये पहली शादी है, बट सबको अभी तक ये पता होगा कि ही वॉज डेटिंग तारा सुतारिया। एंड अलिका जो थी वो तारा की भी क्लोज फ्रेंड थी एंड आदर की भी क्लोज फ्रेंड थी। तारा को बिट्रे किया गया, बॉयफ्रेंड एंड उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है दोनों का अफेयर शुरू हुआ, उसको नहीं पता था। देन शी वाज डम्प्ड एंड देन कुछ वक्त बाद उसको पता चला दैट इन दोनों ने एंगेजमेंट कर लिया एंड जल्दी ये लोग शादी करने वाले हैं। तो शादी के बाद आदर एंड अलिका ने जब इंटरव्यू दिया था उस पॉइंट पे आदर ये बोल रहा था कि वो अलिका को कितने सालों से जानता है, बचपन से जानता है, एक दूसरे के वो दोस्त है। एंड इना भी वो अपने लव स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे कि पुराना प्यार है। तो जेन्युइन सवाल यहाँ पे ये है कि इतना ही पुराना प्यार था, इतने ही फीलिंग्स थे आप लोगों को एक दूसरे को लेके, वो भी बचपन से, देन दूसरों का टाइम वेस्ट आपने क्यों किया, दूसरों को क्यों हर्ट किया, दूसरे लोगों को डेट ही क्यों करना था। अभी कुछ इनके चाहने वाले इस पॉइंट पे ये बोल सकते हैं कि शायद इमेच्योरिटी में हुआ होगा, अभी ही इज अ मैच्योर पर्सन, बट बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आदर जैन करंटली कुछ 31 ईयर्स ओल्ड है एंड रिसेंटली जब उनकी शादी हुई थी तब शादी में ही डिसाइडेड कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को शेड करेंगे। स्पीच के दौरान ये बोलेंगे कि अलेखा से ही हमेशा वो प्यार करते थे, बाकी जो भी लोग थे वो टाइम पास थी। टीनेजर्स जो होंगे उनको ऐसा स्टेटमेंट कुछ कूल लगता होगा उस एज में, बट 30-year-old पर्सन सेइंग ऑल दिस, तो मैच्योरिटी यहाँ पे कहाँ पे है। I always wanted to be with her, but I never got a chance to be with her. So I love you, and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. Other than time pass for 20 years of my life. I'm here with you, baby, always. शादी के दिन भी आपको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का रेफरेंस देते हुए बोलना है कि वो टाइम पास थी, तुम सीरियस वाली हो। एंड ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज इसमें आपका पर्सनालिटी दिखता है। हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर आपका पार्टनर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को या अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पब्लिकली शेम करता है, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करता है या उसको किसी भी वे से डिसरिस्पेक्ट करने का ट्राई करता है, तो ये सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है इनकेस आपका रिलेशनशिप नहीं चला तो। सी 1-on-1 अपने पार्टनर से बात करना, अपने सीक्रेट्स बताना, फीलिंग्स शेयर करना इज अ डिफरेंट थिंग। पब्लिकली ये सब करना इन अ वे दिखाता है कि मे बी ये मेंटालिटी यहाँ पे है कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नीचा दिखाओ सबके सामने, खुद को अच्छा फील कराने के लिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि इस फिल्म इंडस्ट्री में जो मेस्ड अप इक्वेशंस देखने मिलते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।